क्योंकि वो पैसा उनका नहीं होता, चाहे मोदी जी की बात कर लो या केजरीवाल की बात कर लो, पैसा हमारा और आपका होता है। क्या है मोदी? नौकर है हमारा, हम टैक्स देते हैं, वो हमारे पैसा का यूज करता है, इसलिए केजरीवाल भी नौकर है, मोदी भी नौकर है हमारा। नरेंद्र वो नहीं जो पाप का पालन करता हो, नरेंद्र वो है जो असुरों का संहार करता हो, सबका पालन करता हो, संरक्षण करता हो। मेरे साथ अभी लक्ष्मण बाल योगी हैं और लगातार पर्यावरण को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं योगी जी आप? हर व्यक्ति अपने जीवन काल में कम से कम 25 पौधा लगाए। हर काम हम सरकार पे नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार आएगी जाएगी, बजट हमारे होंगे, पैसा वो खर्च करेंगे, लेकिन हमारे जीवन में उत्तरोत्तर विकास नहीं हो सकता, सुधार नहीं हो सकता। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि जिस तरह हम सरकार को टैक्स देते हैं, उस तरह टैक्स के रूप में सरकार को पौधा दान दें। किस सरकार से आपत्ति है? योगी जी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं। दिक्कत किससे है? देखो, उत्तर प्रदेश की बात हम उत्तर प्रदेश में करेंगे, दिल्ली की बात हम दिल्ली में करते हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने ठेका ले रखा है पर्यावरण संरक्षण का, पेड़ पौधा लगाने का, और धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा, वो पेड़ पौधे कहाँ जाते हैं, ये उसका वो जवाब हमें दे दें। और हम जनता से आग्रह करेंगे, निवेदन यही करेंगे कि आप जो टैक्स के रूप में आप उनको पैसा देते हो, तो टैक्स के रूप में उन्हें पौधा देना शुरू दिल्ली करो। में दोनों की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं, दिल्ली में जो है कि केजरीवाल जी हैं। आपत्ति किससे है? ना हमें मोदी से शिकायत है, ना केजरीवाल शिकायत है, और शिकायत है तो फिर दोनों से है, सारी व्यवस्था से शिकायत हमारी है। क्योंकि वो पैसा उनका नहीं होता, चाहे मोदी जी की बात कर लो या केजरीवाल की बात कर लो, पैसा हमारा और आपका होता है। और ये पैसे टैक्स हम इसलिए देते हैं कि हमारा जीवन सुरक्षित हो, भारत का संविधान आर्टिकल 21 का पालन हो। लेकिन उसके विपरीत यहाँ पे सारे काम हो रहे हैं। टैक्स हमारा होता है और जान भी हमारी होती है। थोड़ा सा मोदी जी को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, जो 70 साल का कचरा है अभी उसको साफ कर रहे हैं। हमने मोदी जी के संदर्भ में नहीं कहा, केजरीवाल के संदर्भ में कहा है। केजरीवाल के संदर्भ में भी नहीं कहा, व्यवस्था के संदर्भ में हमने कहा। अरे व्यवस्था में तो वही लोग हैं, वही लोग व्यवस्था बनाते हैं, कानून वही लोग बनाते हैं। नहीं, आपको जो लगता है कि केजरीवाल और मोदी व्यवस्था बना रहे हैं, मोदी और केजरीवाल व्यवस्था नहीं बना रहे हैं। व्यवस्था के पीछे जो थर्ड ले, जो हिडन जो पार्ट्स है, वो बनाते हैं, वो पूंजीपति बनाते हैं, वो नौकरशाह बनाते हैं, जो देश को लूटने की उनकी योजना सफलीभूत हो। मोदी जो ब्यूरोक्रेट्स में है, तमाम बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, और आप पूंजीपति की बात कर रहे हैं। अडानी अंबानी लगातार देश के लिए काम ही कर रहे हैं। 150 वर्षों का कचरा आप सोचते हो कि तुरंत कर लें? जो जिनके मानसिकता में रग रग में जो है 150 वर्षों की गुलामी आई हो, लूट का तंत्र स्थापित हो चुका है, उसे आप 5 से 10 साल में नहीं खत्म कर सकते हो। और इसको खत्म करने का एक ही मूलभूत उपाय है कि दिल्ली के जीवन को सुंदर बनाना है, तो सभी सांसदों विधायकों को यमुना जल पिलाना होगा। क्या आपको पता है कि देश के कई राज्य ऐसे हैं, वहाँ पर जितने पेड़ हैं उससे ज़्यादा पेड़ हमारे दिल्ली में हैं? अच्छी बात है कि यदि उससे ज़्यादा यहाँ पे पेड़ हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिल्ली प्रदूषण मुक्त है। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि विश्व का सबसे बड़ा गंदा और प्रदूषित शहर आपका दिल्ली है। कहाँ है वो पेड़ जहाँ प्रदूषण नहीं है आपका? यदि आपके पास प्रदूषण नहीं है दिल्ली में, तो मुझे बता दो वो पेड़ कहाँ है। गोपाल राय लगातार मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय दीजिए केजरीवाल को, क्योंकि संजय सिंह अभी गिरफ्तार हुए हैं, जेल भेजे गए हैं। हो सकता है कि इस महीने के बाद जब नवंबर स्टार्ट होगा तो कुछ काम करें। एक रावण की कहानी रही होगी, है ना? रावण ने मुक्ति के लिए जो है ना, पहले अपने सारे परिवारों को श्रद्धांजलि दिया और मोक्ष की प्राप्ति दिलाई। केजरीवाल वही काम कर रहे हैं। और आपको लगता है कि केजरीवाल को समय दिया जाए, तो केजरीवाल जी को बहुत समय दिया जा चुका है। जब वो पहली बार सरकार में है, तो नितिन गडकरी जी के समस्या जो है 1800 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था, पेंडेंसी पड़ी हुई थी इनकी यमुना की सफाई के लिए और शहर के शुद्धिकरण के लिए। आपने क्यों नहीं बना दिया कि 1800 करोड़ रुपया में आपका यमुना स्वच्छ हो जाए, दिल्ली स्वच्छ हो जाए? वो पैसे कहाँ गए मुझे बता दें आप। इसका 1800 करोड़ 1800 करोड़ 200। गंगा, माँ गंगा ने बुलाया है। किसने बोला था? चलो ना गंगा के पास, हम यमुना किनारे बैठे हैं। पहले दिल्ली वाले मुझे बता देना कि शाम को बैठने का उनका जगह कहाँ है, और आमचन करने के लिए आप गंगा के तट पे जाते हो। पूछ लो दिल्ली वालों से कि गंगा साफ हुई है, नहीं साफ हुई है, हो नहीं रही है। जब तक आप और हम जागृत नहीं होंगे, कोई भी सरकार है, कोई भी व्यवस्था जाए, उसको साफ नहीं कर सकती। लेकिन आप तो अटैक लगातार केजरीवाल पर कर रहे हैं, ऐसा लगता है। हम अटैक केजरीवाल पे भी कर रहे हैं और मोदी पे भी कर रहे हैं और उसकी व्यवस्था पे भी कर रहे हैं। और केजरीवाल पे इसलिए कर रहे हैं
कि पूरे देश की गंदगी इस दिल्ली में है और पूरे देश का व्यवस्था उनके हाथों में है, नगर विकास का विभाग उनके हाथों में है, उनका जिला आयुक्त उनके हाथों में है। केवल लॉ एंड ऑर्डर की यदि बात करें तो वो राज्यपाल और पुलिस प्रशासन के समक्ष है, लेकिन जो व्यवस्था है सुदृढ़ीकरण की, साफ सफाई की, स्वच्छता की, वो आपके हाथों में है। देश यहाँ पे आता है और भारत की आत्मा इस दिल्ली में बसती है और देश की आत्मा दिल्ली है। और जब दिल्ली ही गंदी होगी तो हम केजरीवाल को ना कहेंगे तो मोदी जी को कहेंगे। लेकिन मोदी जी जो है कि पूरे देश के मालिक है ना, तो जाहिर सी बात है फटकार लगानी चाहिए मोदी केजरीवाल मालिक को। नहीं हो सकते, मोदी एक सेवक है, हमारा सेवक है? हमारा नौकर है मोदी। क्या है मोदी? नौकर है हमारा। हम टैक्स देते हैं, वो हमारे पैसा का यूज करता है, इसलिए केजरीवाल भी नौकर है, मोदी भी नौकर है हमारा। लेकिन नरेंद्र का मतलब राजा होता है। नरेंद्र वो नहीं जो पाप का पालन करता हो, नरेंद्र वो है जो असुरों का संहार करता हो, सबका पालन करता हो, संरक्षण करता हो। योगी जी, मणिपुर वाले मामले पर जनता मुखर है, कह रही है कि मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। दिल्ली के मामले में दिल्ली वाले कब मुखर होंगे मुझे बता दो। दिल्ली वाले कब मुखर होंगे? पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति, भागदौड़ के प्रति। कितने आप यहाँ पे रखे हो वेंटिलेटर पर दिल्ली चल रही है, कहाँ साफ सफाई है? देखो यहाँ पर हम आए हुए ना, कचरा 15 साल बीजेपी के हाथ में एमसीडी रही, तो लोग कहते हैं कि कुछ साफ ही नहीं किया बीजेपी ने। जब तक हम और आप साफ नहीं होंगे ना, तब तक एमसीडी है या कोई नहीं होगा। आप अपने घर की गंदगी हमारे घर में डालोगे ना तो थप्पड़ पड़ेगा, और इस थप्पड़ की जवाबदेही जो है दिल्ली की सरकार की है, चाहे वो व्यवस्था किसी के हाथ में हो। सुबह सुबह गाड़ी तो आती है, कहाँ की? कचरे वाला आया, घर से कचरा निकाल, कचरा निकालने के लिए ना। कितना प्रदूषण छोड़ के जाती है मुझे बता दो। आप टैक्स देते हो ना उसका कि नहीं देते हो? टैक्स देते हो ना कचरा का। और हम कहते हैं कि कचरा हमें दो, हम तुम्हें महीने में आमदनी देंगे। है व्यवस्था, हमारे पास समाधान है। हमने मान्य मेरे घर तक, मैं जहाँ रहता हूँ, अगर आप मेरे घर तक कैसे आएंगे? जो कचरा निकलता है ग्राम स्वराज के माध्यम आएंगे, 7 लोगों की टोली बनाएंगे हर मोहल्ले में, और 7 लोगों की टोली बना के कचरा को साफ करेंगे और उस कचरे से जो है आर्थिक उत्पादन की व्यवस्था करेंगे। कहीं दिल्ली में जो है कि दिल्ली इतनी बड़ी लंबी चौड़ी है, तो कहीं पर कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा हो? हमने लगातार दिल्ली सरकार के समझ पे बातों को रखा, केंद्र सरकार के समझ पे। आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात समझिए। आप राजनीति करने आए हैं या फिर आप जो है कि समाधान खोजने आए हैं? राजनीति पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, समाधान पे हम कर रहे हैं। और महामहिम राष्ट्रपति को, भारत सरकार को, जिस कंसर्न जो अथॉरिटी है, हमने समस्या के साथ समाधान के दृष्टिकोण से हमने ज्ञापन दे रखा है। उसमें सारे समाधान बैठे हुए। रही बात कि हम क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं, यमुना किनारे आके चलो, हम यमुना कैसे सफाई करें, यमुना के पास रहने वालों को जीवन का जीर्णोद्धार कैसे करें। योगी जी कैसे आए हैं? आप किस चीज़ से? कैसे आए? पैदल आया हूँ। पैदल आए। कितना रोज कितना सफर करते हैं पैदल? 30 किलोमीटर। सभी साथी, सभी लोग 30 किलोमीटर सफर करते हैं। आज आपके पास जो भी लोग आए हैं 30 किलोमीटर ज़्यादा सफर करने वाले लोग हैं। पैर में छाले नहीं पड़े हैं? चल के दिखाओ मेरे साथ 10 कदम चलो, मैं भी खोलता हूँ चप्पल। यहाँ आप चौराहे तक चलो, एमसीडी चौराहे तक चलो, फिर देखो किसके पैर में छाले पड़ते हैं। मैं वही जानना चाहता हूँ कि छाले नहीं पड़ते? नहीं पड़ते ना छाले। जो शमशान में बैठता है उसके शरीर के किसी भी भाग में कोई छाले नहीं पड़ते। आप मिशन की बात कर रहे हैं, कब तक ये चलेगा मिशन, और कब तक लगता है दिल्ली पूरी तरीके से साफ हो जाएगी? हमारा मिशन जो है अंतिम सांसों तक चलेगा और 2030 तक पूरे दिल्ली को निर्मल और स्वच्छ और अविरल यमुना बनाएंगे। चलिए, दिल्ली को साफ करने की बात लक्ष्मण वाले योगी साफ तौर पर कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी पर और दिल्ली की सरकार केजरीवाल पर भी निशाना साधने का काम कर रहे हैं। और जो लड़ाई है सरकार से नहीं बल्कि सिस्टम से है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।